आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है एक किसान के पास समलंब आकार की जमीन है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 2.56 गज तथा 3.44 गज है तथा समांतर भुजाओं की मध्य की लंबवत दूरी 1.44 गज है। जमीन को जोतने का व्यय 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन को जोतने के लिए कितनी राशि रुपए में खर्च होगा? तो दोस्तों हमें पहले क्या करना होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। यहाँ पे एक गज का दिया है 1800 रुपया, तो अगर पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पूरे क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे 1800 से गुणा करा देंगे, तो पूरे जमीन का जो जो लगेगा खर्च वो टोटल हमें मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों हम पहले एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लें। अगर ना भी बनाए तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। दोस्तों हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। अब हम इसका नाम दे दें कुछ, तो यहाँ पे हम नाम दे दें, चलिए दोस्तों नाम दे दे रहे हैं। इसको हम बोल दें ए, इसको बोल दें बी, इसको बोल दें सी और इसको बोल दें डी। ठीक। अब कह रहा है इसकी जो समांतर भुजाएं यानी ये वाली भुजा डी सी समांतर होगा किसके, ए बी के। ये डी सी समांतर होगा इसकी, और ये इसका जो यहाँ पे लंब होगा, यहाँ से डी से हम कोई भी एक लाइन पार दें, इसको हम बोल दें यन, बोल दें क्या बोल दें, डी एन। तो दोस्तों इसकी जो सभी भुजाओं की लंबाई हमें दे रखा है। ये पहले का क्या है 2.56 है, और फिर एक दूसरा क्या है 3.44 है, 3.44, और जो इसकी लंबवत दूरी है ये कितना है, तो ये 1.44 है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं ये क्या होता है, तो एरिया बराबर होगा इसका 1/2 समांतर भुजाओं के का योग यानी कि डी सी और प्लस में ए बी और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, तो डी एन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी एन। तो बस दोस्तों यहाँ पे आप फार्मूले पे रख देते हैं सभी वैल्यू, 1/2 गुणे ये कितना है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 3.44 और 2.55 को अगर हम जोड़ ले तो 6 4 10, 4 3 7, 4 5 4 9 9 1 10, हासिल आएगा 1, और 3 2 5 5 और 1 6 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 गुणे में 1.44, काट देंगे 2 1 2, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 के 2 हासिल आएगा, 3 चौक 12, 1 हासिल 13 के 3 हासिल आएगा 1, 3 1 3 और 1 हासिल 4, 2 अंक बाद दशमलव लगा दें, यानी कि इसका जो एरिया होगा ये मिलेगा कितना 4.32। इतना एरिया मिल गया। अब दोस्तों एक गज का लगता है पैसा 1800, तो 4.32 का कितना लगेगा, गुणा करा देंगे किससे 18 से। अब चूंकि 2 अंक बाद दशमलव लगना है तो 2 जीरो का महत्व खत्म हो जाएगा। अब इससे गुणा करा लेंगे, 18 दूना 36 के 6 हासिल आएगा 3, 18 3 54 54 3 57 के 7 हासिल आएगा 5, 18 चौक 72, 72 और 5 कितना होगा 72 और 5 77। तो यहाँ पे कितना रुपया खर्च होगा 7,776, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, उन दोनों के विकर्ण कितना है, यानी कि D1 हम बोल दें और दूसरे का बोल दें D2। अगर दूसरे विकर्ण का 70% है, अगर D1 हम बोल दें 100 सेंटीमीटर है, कितना है सॉरी, अगर हम D2 यहाँ पे D2 है ना, अगर हम इसको बोल दें 100 सेंटीमीटर है, तो इसका 70% कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका अनुपात पूछा है तो इनके अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि साधारण में होता है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा 7:10 आएगा। कितना आएगा 7:10 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कह रहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक क्या समलंब चतुर्भुज है, जिसमें पी एम पैरेलल है एस एम के। पी एम ये जो पी से लेके यम ये समांतर है, ये क्या है समांतर है किसके, एस एन के हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं। फिर कह रहा है एन आर बराबर 9 सेंटीमीटर, एन से लेके आर की दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर पी एस बराबर 12 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक। क्यू एम बराबर एन आर, यानी क्यू और एम, क्यू बराबर एन आर, अगर एन आर 9 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 9 सेंटीमीटर ही होगा।
फिर कह रहा है तथा एन आर बराबर एस एन, एन आर ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, और ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा आपस में। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अगर हम टोटल क्यू आर की दूरी देखें तो क्यू आर की दूरी कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18 और 12 30, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमसे पूछा है ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 और गुणे में समांतर भुजाओं का योग यानी 12 और प्लस में 30 और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ से आप लगा सकते हैं 1/2, 12 और 30 कितना होगा? ये हो जाएगा 42 और गुणे में 9, तो काटेंगे 21 दूना 42 हो जाएगा और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं की दूरी का योग, समांतर चतुर्भुज कितना है? 24 और प्लस में 18, ये क्या है? इसकी दूरी है, समांतर भुजाओं की दूरी, ठीक। और गुणे में हाइट कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो अब 8 4 12 के 2 हासिल आएगा 1, 3 और 2 1 3 हासिल 4, 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 4 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1, 6 चौके 24, 24 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी लंबाई के बराबर है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। तो दोस्तों आइए पहले एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। इसका अगर हम नाम दे दें तो नाम अगर हम इसको दें, इसको बोल दें ए बी सी और डी। ये क्या हमारे पास? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका करा एक विकर्ण समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। जो छोटा विकर्ण है उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। तो दोस्तों इसका हम विकर्ण ड्रॉ कर लें। तो विकर्ण यहाँ पे अगर हम बना लें, ए को मिला दें सी से तो ए सी हो जाएगा और डी को मिला दें बी से तो डी बी हो जाएगा। हम मान लें कि डी बी इसका बड़ा विकर्ण है और जो ए सी ये छोटा विकर्ण है। अगर कह रहा है कि इसकी जो छोटा विकर्ण है इसकी भुजाओं के बराबर है, ठीक। क्या है? भुजा के बराबर है। तो भुजा की लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, दोनों मिला के 6 हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? कर्ण का स्क्वायर कर दें हम, और ये क्या? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समचतुर्भुज एक 90 डिग्री पे काटते हैं, आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? कर्ण ये लंब कितना हो जाएगा? तो आधा कर्ण का स्क्वायर 36 हो जाएगा और माइनस कर देंगे किसका? लंब का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 9 और बराबर में इसको अगर हम बोल दें कि ये ओ है, ओ पर कट रहा है तो ओ बी उसका ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि पाइथागोरस लगेगा और 36 में sin हो जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 27 बचेगा। 27 बराबर ओ बी स्क्वायर और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर हो जाएगा, ये हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 9 गुणे 3, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो ओ बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 3√3 हो जाएगा। ये 3√3 हो जाएगा, ठीक। और पूरी लंबाई अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा है? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करें जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण यहाँ पे ओ बी बराबर 3, ये भी ओ बी बराबर 3, यानी कि जो ओ बी और बी डी की दूरी है, ये बी डी की दूरी है 2 गुणे ओ बी है, 2 गुणे ओ बी है, तो 2 गुणे में ओ बी की दूरी कितना है? 3√3 है, तो ये हो जाएगा 6√3। बी डी की दूरी क्या हो जाएगा? बी डी की रूट 6√3 हो जाएगा। अब एक ऐसा चतुर्भुज बन रहा है समचतुर्भुज, यहाँ पे हम बना लें कोई एक
त्रिभुज बनाना है, ठीक। और इनकी सभी भुजाओं की दूरी कितना हो जाएगी, तो इनकी सभी भुजाओं की दूरी हो जाएगी 6√3 हो जाएगी, 6√3। और इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम जानते हैं समांतर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है, तो 6√3, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और गुणे में √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, ठीक। काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 9 3 27, 27 और √3 लगा देंगे तो 27√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 27√3 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर तथा पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम क्या करें, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लाइन को हम थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे। हम क्या करें, पी को थोड़ा और बढ़ा दें, यस को क्या करें, हम थोड़ा और बढ़ा दें, यहाँ पे कोई एक इस तरह बढ़ा दें, ठीक। और इसको भी हम क्या करें, आपस बढ़ा दें, आपस में मिला दें। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ये बन रहा है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, APQR। अब देखिए किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसको हम 60 डिग्री बनाएं तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। सभी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और हमें क्यू आर की दूरी 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और क्या दे रखा है, पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे एक सीधी रेखा बन रहा है, और सीधी रेखा पे कुल कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। ये 150 बन गया, तो इधर बचा कितना, अभी ये 30 डिग्री बचा, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ इधर क्या हो जाएगा, 60 और 30 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90। यानी कि ये क्या है, 90, ये है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई भी 30 डिग्री और 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोण इस तरह बन रहा है, ठीक। तो ये वाली भुजा जो होती है, ये वाली भुजा, ये कितनी होती है, ये √3 होता है। और ये कितना होता है, ये कहाँ से आए, ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखा है, √3 की वैल्यू 9 दे रखा है, तो एक की वैल्यू क्या होगा, तो 9/√3 होगा। और अगर इसका प्रमेयकरण कराएं तो ऊपर √3 और बटे में नीचे √3, √3 मिलकर 3 बनाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। यानी एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा 3√3 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें फाइंड करना है क्या, PQR की दूरी हमें फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करें, त्रिभुज जो चतुर्भुज हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है चतुर्भुज PQRS, इसकी हमें एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालें, अगर हम निकाल लें बड़े वाले त्रिभुज AQR त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और माइनस कर दें किसका एरिया, त्रिभुज APS का एरिया अगर हम माइनस कर दें, त्रिभुज APS का एरिया अगर हम माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा किसका, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। तो दोस्तों आप देख पाए होंगे कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, तो 18 सेंटीमीटर एक है, तो सभी 18 सेंटीमीटर होंगे। यानी 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 × 18 कर दे रहे हैं। क्या कर दें, 18 × 18, 2 बार 18 लिख दें, ठीक। और माइनस क्या कर दें, त्रिभुज APS क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 आधार कितना है, तो आधार 9 है, और आधार गुणे लंबाई, ऊंचाई कितना, 3√3 है, 3√3 यहाँ पे लिख दें। बस यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर लें। दोस्तों इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे 2 1 2, 9 दूनी 18, यानी 9 9 81, 81√3
माइनस में इसको हम काटें 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 रूट 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तिरछा गुणा करा दें दोस्तों, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो 81 दूना कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162 रूट 3 माइनस में 27 रूट 3 और बटे में 2। तो दोस्तों अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा 162 में से 27 घटाएंगे तो 135 रूट 3 और बटे में क्या बच जाएगा 2। तो देखते हैं इस तरीके से आप कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक बिगड़ की लंबाई के अनुसार 84 वर्ग सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसके अन्य बिगड़ की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, तो हम पहले सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लें। ठीक, आइए दोस्तों समचतुर्भुज बना ले रहे हैं। ये समचतुर्भुज हमारे पास हो गया। अब कह रहा है इसका हम विकर्ण भी ड्रा कर लें इसी वक्त, तो यहाँ पे हम इसको मिला दें इस पॉइंट से और इसको मिला दें इस पॉइंट से। ये क्या हो गए दोस्तों इसके विकर्ण हो गए। अब हमसे जो इन्फॉर्मेशन कहा इसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहे हैं। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है और एक विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया बराबर हमें दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और एक विकर्ण यानी D1 बराबर हम क्या मान लें 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसके अन्य विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई हम जानते हैं ये क्या होता है हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2 होता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे हम क्या मान लें D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर होता है, D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर होता है। तो एरिया बराबर कितना दिया है 84 बराबर में 1/2 गुणे में D1 का स्क्वायर कितना 7 49 हो जाएगा और गुणे में इसको हम अगर x मान लें तो x स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर हो जाएगा। काटें तो 7 49, अच्छा सॉरी इसका क्या होता है स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या होता है D1 इंटू D2 होता है। अभी तो गलत हो जाता दोस्तों। एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इस तरीके से होता है, इस पर स्क्वायर नहीं होता। तो एरिया बराबर कितना है 84 सेंटीमीटर, 84 रख देंगे बराबर में 1/2 गुणे D1 कितना है 7 है गुणे में D2 कितना हम x मान ले तो 7 कम 7 12 84 तो 12 और ये उधर 2 आएगा तो गुणे हो जाएगा और बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट 24 हो जाएगा, रूट 24 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, अच्छा सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों लग गया, कहाँ दिमाग है। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा घाटे 7 12 84 12 84 और ये इधर गुणे में भाग में तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा और बराबर में x। तो 12 दूना 24 जो कि हमें D2 की दूरी पूछा था और D2 बराबर हम x माने थे, तो D2 बराबर कहाँ हो जाएगा x तो कहाँ गया ऑप्शन नंबर 24, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुजाओं की लंबाई और ये तो एरिया बराबर क्या होता है इसका क्या है समलंब तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग क्या है 10 और 18 और गुणे में ऊंचाई होगा और ये हमें दे रखा कितना 54 बराबर में 1/2 गुणे में 18 और गुणे में हाइट, तो 18 कम 18 18 54, तो h बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के सेंटीमीटर के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी हाइट पूछा तो हम यहाँ पे रखेंगे 25 क्योंकि एरिया बराबर 25 होता है और 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं क्या 6 4 10 गुणे और हाइट हमें फाइंड करना है, तो 5 दूनी 10 और 50 हम 25। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10
और बटे में 2h हो जाएगा, तो काटेंगे ये हो जाएगा 5, तो h बराबर क्या मिल जाएगा हमें 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर हम अब 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप विकर्णों की लंबाई की क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम एक समचतुर्भुज बनाएं तो समचतुर्भुज यहाँ पे हम ड्रा कर लें एक, कुछ इस तरीके से एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक, इसका हम नाम दे दें अगर, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इनका नाम दे दें क्या है, ए बी सी और डी, इसका हम नाम दे दें। फिर कह रहा है इसका विकर्ण परिमाप और विकर्णों की लंबाई क्रमशः 26 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो परिमाप है ये पी बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर है, और ये कितना है एक विकर्ण डी वन बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें अन्य विकर्ण की लंबाई यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या करना है, फाइंड करना है। तो इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परिमाप बराबर कितना होता है 4a बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कटे ये हो जाएगा 26/4, काटेंगे तो 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अगर इसके हम विकर्ण ड्रा कर लें, चलिए इसके अगर हम विकर्ण ड्रा कर लें, यानी कि सी को मिला दें ए से और डी को मिला दें बी से। ठीक, तो दोस्तों इसकी जो भुजा प्रत्येक भुजा होगी, ये प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी, तो ये 13/2 सेंटीमीटर की होगी, 13/2 सेंटीमीटर की। और कह रहा है एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी डीबी की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर ये कट कर दे तो बराबर दूरी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक क्या होता है ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अब देखिए 13/2 ये है और ये कितना है 5/2 है, तो अगला ये क्या होगा, ये 12/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, ये वाला 12/2, यानी कि अगर 12/2 होगा तो काट देंगे तो 2 एकम 2 6 दूनी 12, यानी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल इजी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितने 7, 5, 12, और गुणे में हाइट कितना, हाइट है 4 सेंटीमीटर, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा सॉरी 2 एक यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 से कह रहा है यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसको आप लगा सकते हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग 8, 10, 8, 18 हो जाएगा, और गुणे में इसकी ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर, काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 18 पे 54 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाई की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं इसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो समांतर समचतुर्भुज के एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं इसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक समचतुर्भुज की लंबाई d1 बराबर हमें मिला है कितना 5 सेंटीमीटर, और अच्छा इसकी एक भुजा सॉरी यहाँ पे हम क्या बना लें एक समचतुर्भुज बना लें। आइए दोस्तों हम समचतुर्भुज बना के तब सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक समचतुर्भुज है। ठीक, क्या है एक समचतुर्भुज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो इसकी डायगोनल जो होगा, इसकी अगर हम डायगोनल बनाएं तो इसको मिला दें इससे और इसको मिला दें इससे, ये क्या हो जाएंगे इनके विकर्ण हो जाएंगे। अब विकर्ण दोस्तों हमें दे रखा है इनका जो इनकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर,
और कह रहा है एक बिकट की लंबाई 8, अगर ये 8 मान ले तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या बनाने, इनका क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए और सभी का 4 से गुणा करा देंगे तो हमें सब पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ट्रिपलेट है, तो 4 5 3 ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होंगे। तो ये 3 होगा, तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, 3 होगा। तो आप जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज का फार्मूला रख के भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 गुणे d1 की दूरी कितना है, 3 3 6 है, और गुणे d2 की दूरी कितना है, 4 4 8 है। गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 8 3 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।